इस फिल्म में हमें रॉन्ग टर्न सीरीज के पिछले पार्ट्स की कहानियों की आगे की घटनाओं के बारे में बताया जाता है। फिल्म शुरू होती है और हम साल 1974 में वेस्ट वर्जीनिया की एक सेनेटोरियम को देखते हैं। इस सेनेटोरियम में डिफार्म लोगों को रखा जाता था और उनका इलाज किया जाता था। ये डिफार्म लोग आम इंसान की तरह नहीं होते थे। ये डिफार्म लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते थे और लोगों को जिंदा ही खा जाते थे। इस सेनेटोरियम का इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडन को दिया गया था। एक दिन डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को डिफार्म लोगों के बारे में बता रहे होते हैं। तभी एक डिफार्म पेशेंट डॉक्टर एन के बालों को पीछे से पकड़कर बालों में से हेयरपिन को निकाल लेता है। अब डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को एक ऐसे जेल के पास ले जाते हैं जहाँ पे 3 ब्रदर्स को रखा गया था, जिनका नाम 3 फिंगर, सो टीथ और 1 आई रखा गया था। डॉक्टर ब्रेंडन कहते हैं ये तीनों ब्रदर्स डॉक्टर हेलिकर को जंगल में मिले थे, इसलिए इन्हें इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है। जब इन तीनों को खोजा गया था तब इन तीनों ब्रदर्स ने अपने ही पेरेंट्स को जिंदा खा लिया था और ये तीनों ब्रदर्स अब तक पाए गए सबसे खतरनाक म्यूटेंट्स हैं। एक ने अपने 2 उंगली को खा लिया था, इसलिए इसे 3 फिंगर कहा जाता है। वहीं दूसरे ब्रदर ने अपने ही एक आंख को निकाल कर खा लिया था, इसलिए उसे 1 आई। और तीसरा ब्रदर अपने दांतों को दीवार पर रगड़ता रहता था, इसलिए उसे सोतित कहा जाने लगा। इन सारी बातों को सुनकर डॉक्टर एन ब्रेंडन से पूछती है क्या इन तीनों को दर्द महसूस नहीं होता। तब ब्रेंडन बोलता है नहीं, इन्हें दर्द का एहसास ही नहीं होता है। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जिसने हेयरपिन को डॉक्टर एन के बालों से निकाला था वो पेशेंट लोग खोलने की कोशिश करता है। तभी तीनों ब्रदर्स उसे देख लेते हैं और उससे हेयरपिन मांगते हैं। पेशेंट उन्हें हेयरपिन दे देता है। 3 फिंगर लोग खोलने में कामयाब हो जाता है और वे तीनों बाहर आकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगते हैं। वहीं वे लोग कंट्रोल रूम में जाकर सारे जेल के दरवाजों को खोल देते हैं। अब सभी पेशेंट्स बाहर आकर उस सेनेटोरियम में तबाही मचाने लगते हैं। दूसरी ओर तीनों ब्रदर्स मिलकर डॉक्टर एन को तब तक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जब तक डॉक्टर एन का दिमाग जल ना जाए। अब वे लोग डॉक्टर ब्रेंडन को जंजीरों से बांधकर बड़ी बेरहमी से उन्हें मार डालते हैं। अब हमें 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर 9 स्टूडेंट्स मिलकर बर्फीली पहाड़ी पर एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। वे सभी मिलकर अपने दोस्त के केबिन में जाने लगते हैं, लेकिन वे सब लोग रास्ते भटक जाते हैं और एक बर्फीली तूफान में फंस जाते हैं। उन लोगों को कुछ दूर पर एक बिल्डिंग दिखाई देता है, पर उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि 29 साल पहले यहाँ डिफार्म पेशेंट्स को रखा जाता था और यहाँ 3 डिफार्म ब्रदर्स रहा करते हैं। वे सब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ के हालात को देखकर उन्हें लगता है कि पहले यह किसी प्रकार का हॉस्पिटल होगा। अब ये सारे लोग मिलकर वहाँ आग लगाकर आराम करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वे लोग बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करने का फैसला लेते हैं। वे लोग इंस्पेक्ट करते हुए इंचार्ज रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें डिफार्म पेशेंट्स की फाइल दिखाई देती है और वे लोग समझ जाते हैं कि यहां डिफार्म लोगों का इलाज किया जाता था। वहीं दूसरी ओर डिफार्म ब्रदर्स एक आदमी को पकड़कर सेनेटोरियम में ला रहे होते हैं। अब उन दोस्तों में से 3 दोस्त विंसेंट, जेना और केनिया वहां स्टे करने के लिए दूसरे रूम को चेक करने लगते हैं। विंसेंट जैसे ही एक रूम के अंदर जाता है तभी विंसेंट की चीखने की आवाज आती है। वहीं बाहर खड़ी दोनों लड़कियां जेना और केनिया उसकी चीखें सुनकर डर जाती है। वे दोनों लड़कियां डरते हुए विंसेंट को खोजने के लिए अंदर जाती है, लेकिन विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा था और विंसेंट उन्हें पर्दे के पीछे से आकर डरा देता है। वे दोनों लड़कियां विंसेंट से नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन 1 आई उनका पीछा करने लगता है। अब विंसेंट जनरेटर को खोजने लगता है। कुछ देर खोजने के बाद उसे जनरेटर मिल जाता है और विंसेंट जनरेटर को ऑन कर देता है। अब पूरे सेनेटोरियम में लाइन आ जाती है। अब लाइन आने के कारण वे लोग वहां पार्टी करने लगते हैं। वे सभी लोग सेनेटोरियम में हंगामा मचाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का डेनियल को एक डीवीडी मिलती है। डेनियल डीवीडी को प्रोजेक्टर में लगाकर डीवीडी को प्ले कर देता है, लेकिन उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं होती कि उनके अलावा भी वहाँ कोई रहता है। उस प्रोजेक्टर में वे लोग देखते हैं इलीगल ब्रदर्स यानी कि 3 फिंगर, 1 आई और सो टीथ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेस्ट किए जाते थे। इन चीज़ों को देखकर उनमें से एक लड़की लोरेन कहती है कि उसके ब्रदर ने इन तीनों ब्रदर्स की खतरनाक और डरावनी कहानियाँ उसे बताई है। लोरेन कहती है ये तीनों मिलकर इंसानों को मारकर उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं, पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। अब वे लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी और विंसेंट कॉरिडोर में घूमने लगता है। तभी उसका दोस्त बोटर उससे आगे खड़ा हुआ दिखाई देता है। बोटर वही इंसान था जिसे केबिन में वे जा रहे थे,
लेकिन रास्ता भटक कर यहाँ आ गए थे। जैसे ही विंसिन बोटर के पास पहुँचता है तो विंसिन देखता है कि बोटर को किसी ने मार दिया है। तभी वहाँ वान आई आ जाता है। वान आई विंसिन को भागने का भी मौका नहीं देता और एक रोड विंसिन के सर में घुसाकर उसे मार देता है। अब सुबह हो जाती है और सभी लोग उठ जाते हैं। जेना को विंसिन कहीं नहीं दिखाई देता। जेना सबसे विंसिन के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि विंसिन कहाँ गया है। असल में विंसिन मर चुका था। विंसिन के साथ ही उनका सारा सामान भी गायब होता है। उन्हें लगता है विंसिन उनके साथ मजाक कर रहा है और वे लोग विंसिन को खोजने लगते हैं। उन दोस्तों में से 4 दोस्त सैनिटोरियम के बेसमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सा केज दिखाई देता है। उस केज के अंदर बड़ी तादाद में हथियार रखे गए थे। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वही जेल दिखाई देता है जिसमें सारे पेशेंट्स को रखा जाता था। उन्हें वहाँ खून भी दिखाई देता है और वे चारों लोग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। जेना को आगे किचन दिखाई देता है। जेना जैसे ही किचन में जाती है तो उसे दिखाई देता है कि सोतीत बोटर के शरीर के टुकड़े कर रहा है। उसी वक्त 3 फिंगर वहाँ आ जाता है और सोतीत को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब जेना वहाँ से डरते हुए भाग जाती है और अपने सारे दोस्तों तक पहुँच जाती है। तभी उनकी ओर एक चीज़ कोई फेंकता है। केनिया उसे चेक करने के लिए जाती है। जैसे ही केनिया उस जैकेट को खोलती है तो उन्हें उसके अंदर बोटर की सर दिखाई देती है। वे लोग काफ़ी डर जाते हैं। जब तक वे लोग कुछ सोचते हैं कि वहाँ तीनों ब्रदर्स आ जाते हैं। तीनों इलीगल ब्रदर्स एक तार में क्लायर की गर्दन को फंसाकर उसे खींचने लगते हैं। तभी काइल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काइल क्लाइड को नहीं बचा पाता। क्लाइड की सर धड़ से अलग हो जाती है और काइल के ऊपर गिर जाती है। अब इन सारी चीज़ों को देखकर वे लोग काफ़ी डर जाते हैं और अपने स्नो बाइक पर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलीगल ब्रदर्स ने स्नो बाइक की प्लग को निकाल दिया था। वहीं लोरेन को स्की आती थी और कहती है, मैं स्की करते हुए जाती हूँ और मदद खोजने की कोशिश करूँगी। लोरेन वहाँ से चली जाती है। अभी भी बाहर बर्फीली तूफान चल ही रही थी। वे सारे लोग इस तूफान में बाहर भी नहीं जा सकते थे। तभी वे लोग अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। उन्हें बेसमेंट में एक केज दिखाई दिया था और इसीलिए काइल, सेरा और डेनियल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसमेंट में हथियार लेने के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही वे लोग बेसमेंट में पहुंचने ही वाले होते हैं कि 3 फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है। वे तीनों किसी तरह खुद को केज में बंद करके छुप जाते हैं। 3 फिंगर के वहां से जाते ही वे तीनों काफी हथियार लेकर दूसरे साथियों के पास जाने लगते हैं। वहीं वान आई दरवाजे में छेद करके केनिया को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजिट समझदारी दिखाते हुए वान आई के हाथों पर हमला करके केनिया को छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ वे तीनों इंचार्ज ऑफिस की ओर भाग रहे होते हैं। तभी सोतीत डेनियल को पीछे से पकड़ लेता है और किचन में ले जाकर उसे बांध देता है। जैसे ही काइल और सेरा ऑफिस में पहुंचते हैं तो उन्हें डेनियल कहीं दिखाई नहीं देता। वे तीनों ब्रदर्स मिलकर डेनियल को जिंदा ही काट रहे थे, जिसकी वजह से डेनियल की चीखें उन तक पहुंच रही थी। वे लोग डेनियल को बचाने का फैसला लेते हैं। जैसे ही काइल किचन के पास पहुंचता है तो देखता है कि वे तीनों मिलकर काइल के शरीर की मांस को काटकर तेल में फ्राई करके खा रहे हैं। आखिर में वे लोग फैसला लेते हैं कि वे सभी लोग मिलकर तीनों ब्रदर्स को अपने जाल में फंसाएंगे। वे सभी दोस्त मिलकर इलीगल ब्रदर्स के ऊपर अटैक करके एक जेल में बंद कर देते हैं। अब काइल इन तीनों के ऊपर तेल छिड़क कर जलाने ही वाला होता है कि केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। इन लोगों ने उन तीनों ब्रदर्स को उसी जेल में बंद कर दिया था जिस जेल में वे 29 साल पहले रहते थे, और वह हेयरपिन भी अभी भी मौजूद था। सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कार्ल वहीं पर पहरा देने लगता है। लेकिन कार्ल को भी नींद आ रही थी और कार्ल वहीं सो जाता है। कार्ल के सोते ही 3 फिंगर उस हेयरपिन से जेल के लॉक को खोल देता है और वे लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर स्नोतीत कार्ल को पकड़ लेता है। वहीं केनिया कार्ल को देखने के लिए जा रही थी। तभी जनरेटर बंद हो जाता है और लाइट चली जाती है। जैसे ही केनिया उस जेल तक पहुंचती है जहां कार्ल पहरा दे रहा था, उसे कार्ल कहीं दिखाई नहीं देता और वे डिफार्म ब्रदर्स भी वहां नहीं होते हैं। केनिया काफ़ी डर जाती है और सभी को जाकर ये सारी बातें बताती है। तभी दरवाजे के पास कोई आ जाता है और उन्हें लगता है शायद दरवाजे के पीछे 3 फिंगर है। वे सारे दोस्त मिलकर एक साथ उस पर हमला करके मार देते हैं, लेकिन उस आदमी का सर ढका हुआ था। जैसे ही वे लोग उस आदमी को देखते हैं तो वो कार्ल था, जिसकी जुबान काट दी गई थी। अब वे लोग काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं इलीगल ब्रदर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। वे लोग भागते हुए एक कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें उनके सारे सामान दिखाई देते हैं।
वे लोग जैकेट्स को पहनकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सैनिटोरियम होने के कारण सारी खिड़कियां सील थी। तभी उन्हें एक टूटी हुई खिड़की दिखाई देती है, लेकिन उस खिड़की के पीछे बर्फ जमी हुई थी। सारा खिड़की के आगे से बर्फ हटाने की कोशिश करती है कि वहाँ इलीगल ब्रदर्स आ जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे को नहीं तोड़ पाता। तभी सॉतीत दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में सारे बर्फ को हटाकर बाहर जाने का रास्ता बना लेती है। वे लोग उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जेना नहीं निकल पाती। जेना वहीं फंस जाती है और उसी वक्त सॉतीत वहां आ जाता है और एक ड्रिल से जेना को मार देता है। वे लोग जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं, तभी वे इलीगल ब्रदर्स उन्हीं की स्नो बाइक पर बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। थ्री फिंगर ब्रिजिट को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजिट थ्री फिंगर की हाथ पर हमला करके खुद को आज़ाद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर लॉरेन को दिखाया जाता है, जो ठंड की वजह से मर चुकी थी। लेकिन लॉरेन जहां मरी थी ठीक वहीं पर मेन रोड था, लेकिन तूफान की वजह से उसे दिखाई नहीं दिया। अब सिर्फ सारा और केन्या ही जिंदा बची हुई थी। वन आई केन्या के पीछे पड़ा हुआ था। तभी सारा वन आई पर हमला करके उसे स्नो बाइक से नीचे गिरा देती है और वे दोनों स्नो बाइक पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। वे भाग ही रही होती है कि उन दोनों का सर एक धारदार वार की चपेट में आ जाता है, जिससे उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब थ्री फिंगर वहां आता है और उन दोनों के सर को अपने साथ ट्रक में लेकर वहां से चला जाता है और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।